सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एक बड़े नेक्सस को, एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। घुसपैठ और आतंकी वारदात में ये लोग शामिल थे और मदद करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने से लेकर खाने पीने और दूसरे इंतजाम किया करते थे और इन मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही ये पाकिस्तान में हैंडलर से लगातार कांटेक्ट में भी थे। इसके अलावा 50 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया जो कभी ना कभी आतंकियों के संपर्क में आए। आतंकियों के ये मददगार 3 जिलों कठुआ, उधमपुर और डोडा में काफी सक्रिय थे। आपको बता दें कि इन्हीं जिलों में पिछले कुछ समय में आतंकी वारदातें काफी तेजी से बढ़ी थी और आतंकी जिस सटीक तरीके से सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे, ऐसे में साफ साफ ये सबूत था कि वहां पर उन्हें लोकल सपोर्ट पूरा मिल रहा है और इसी नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद की गई है और खुफिया जानकारी जुटा करके इन आतंकियों के मददगारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये वो मददगार थे जो न सिर्फ उन्हें के आतंकियों को खाने पीने का सामान मुहैया कराते थे, बल्कि साथ ही साथ उनको लगातार गाइड का काम करते हुए हमले करने की उनकी मदद भी करते थे, जानकारी भी करते थे। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इसकी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं ग्राउंड से। जून और जुलाई के महीनों में कठुआ, उधमपुर और डोडा जिले में हुए आतंकी हमलों में शामिल आतंकियों की मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोहम्मद लतीफ समेत 9 आतंकी मददगारों को यहां पर गिरफ्तार किया है जो लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ शेल्टर प्रदान करने के साथ साथ खाने का भी यहां पर सामान उन तक पहुंचाते थे। इस तरह की जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा की है। मोहम्मद लतीफ जो इस पूरे मॉड्यूल का किंगपिन बताया जा रहा है, उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये आतंकियों के मदद में पूरी मदद कर रहा था, जिसमें कि पाकिस्तान से कैसे घुसपैठ करनी है, उसके बाद आतंकी हमले वाली साइट तक कैसे पहुंचना है। और ये पूरा प्लान मोहम्मद लतीफ ने इस तरह से तैयार किया जिसमें कि सीसीटीवी कैमरास में कहीं पर भी ये आतंकी यहाँ पर ना दिखे। इसके अलावा उन आतंकियों को हथियार प्रदान करने के साथ साथ शेल्टर यानी कि वहां तक रहने के लिए पूरा सामान प्रदान किया गया। कहां पर रहना है वो जानकारी मोहम्मद लतीफ ने साझा की। इसके अलावा खाना पीना और हर एक तरह की जो सुविधा आतंकियों को इन हमले करने के लिए चाहिए थी, वो सारी सुविधा जो है मोहम्मद लतीफ और इसके और 8 साथियों ने यहां पर प्रदान की। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस को इनको पकड़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि गंदोज जिले में जून महीने में जो 3 आतंकी मारे गए थे, उसमें भी उस केस में भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें भी ये जानकारी हुई सामने आई है कि ये सभी आतंकी मददगार उन आतंकियों के साथ पूरी तरह से राब्ते में थे जिन्होंने इन हमलों को अंजाम दिया है। ऐसे में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके भी जिम्मेदार इन्हीं को बताया जा रहा है और इनके खिलाफ एनिमीज एजेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत जो है मामला दर्ज हुआ है, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके अलावा 50 अन्य लोगों को यहाँ पर उनसे बातचीत की है, उनसे पूछताछ की है जो लगातार इन आतंकियों के संपर्क में थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी सभी लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी इनकी मदद करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए तेजी से कोशिशें जारी हैं और उसी बीच ये इन आतंकी मददगारों का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केरनी के साथ जोधपुर, जी मीडिया, जम्मू। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर आतंकियों के मददगार किस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना को कितनी बड़ी सफलता हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर में OGW नेटवर्क ध्वस्त हुआ और आका समेत 9 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ ये लगातार संपर्क में रहे थे, घुसपैठ में आतंकियों की मदद करते थे, उनके खाने पीने रहने का इंतजाम करते थे और दूसरे मददगारों की भर्ती का काम भी करते थे। यानी पूरा एक नेटवर्क था। आतंकी वारदात की इन्हें जानकारी होती थी और इन्हीं की वजह से आतंकी वारदातें पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बढ़ी थी। कठुआ, उधमपुर, डोडा में ये काफी ज्यादा सक्रिय रहे हैं। तो आतंक के मददगारों की रिक्रूटमेंट एजेंसी और इस तरीके से ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। कहां पर ये सक्रिय थे, किस तरीके से इनकी संलिप्तता रही है, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हुए